दोस्तों, जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बढ़ता जा रहा है कर्ज, आय के साधन घटते जा रहे हैं, खर्चा भी अधिक होता है, काम भी नहीं बनते, रुकावटें ही रुकावटें आपको अपने जीवन में नजर आती हैं। आप उपाय भी करते हैं, हाँ, परिश्रम भी करते हैं, पर उनका उचित फल मिल नहीं पाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी प्रकार की स्थिति यदि आपकी भी बनी हुई है और चाहते हैं कि मेरा कर्ज उतर जाए, दिया हुआ पैसा लौट करके आ जाए और मेरे पास धन आने लगे, छोटा सा उपाय कर लेना दोस्तों। और हाँ, करना तब जब आपका मन माने। दोस्तों, इन सभी के देने वाले हैं शुक्र देव, और इनके साथ में जहां से हमें मिलेगा वो है शुक्र के स्वामी मां लक्ष्मी। इन्हीं का जो मैं प्रयोग बताऊंगा दोस्तों, यदि आप इस प्रयोग को उचित प्रकार से कर लेते हैं तो समझ लेना सारे रास्ते खुल जाएंगे और आपका जीवन भी बदलने लग जाएगा। शुक्रवार को यह प्रयोग करना है और शुक्रवार को आपने जो शुक्ल पक्ष में शुक्रवार आता है उस शुक्रवार को यह प्रयोग करना है। अब दोस्तों, एक बात ध्यान देने लायक है कि शुक्ल पक्ष में 2 शुक्रवार भी आ सकते हैं और 3 शुक्रवार भी आ सकते हैं। आपने दोस्तों शुक्रवार 5 शुक्रवार को यह प्रयोग करना है, यानी केवल 5 शुक्रवार, और वो भी शुक्ल पक्ष का शुक्रवार। शुक्ल पक्ष का किए हुए शुक्रवार को अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है दोस्तों। अब कितने भी शुक्रवार शुक्ल पक्ष में आते हों, आपको इससे नहीं, आप शुक्ल पक्ष अब आएगा फिर आएगा फिर आएगा, आपने सिर्फ 5 शुक्रवार यह प्रयोग करना है, बस इतना ध्यान दे लें। अब प्रथम शुक्ल पक्ष में शुक्रवार को जब ये प्रयोग करेंगे तो बस आपको आवश्यकता होगी 100 ग्राम के लगभग चावल। शुक्रदेव का प्रिय पदार्थ होता है, और दोस्तों शुक्रवार के दिन, वो भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन, इस चावल का जो ये प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो शुक्रदेव तो बेहद प्रसन्न होंगे ही होंगे। इसके साथ में मैं जो अर्जी बताऊंगा, प्रार्थना बताऊंगा, यदि वह विधिवत रूप से कर लेंगे तो समझ लेना आपके सारे काम बन जाए। और करना क्या है दोस्तों, नहा धो करके आपने अपने सामने एक पट्टा या चौकी लगा लेनी है, और उसके ऊपर सामने उस चौकी के ऊपर या पट्टे के ऊपर यह जो 100 ग्राम चावल हैं, ये किसी भी पात्र में रख लेना। उसके साथ में एक खाली पात्र और रख लेना। दोस्तों, अब आपने थोड़े से चावल लेने हैं दोस्तों, और यह चावल हाथ में लेकर के दोस्तों आपने बोलना है, आराम से बैठ जाना और डाल करके चावल मुट्ठी को यूं कर लेना इस प्रकार से, और यूं आराम से बैठ जाना। और जिस अंदाज में मैं बोलता हूं,
ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। मैंने तो 2 बार बोल के दिखाए हैं दोस्तों, आप 11 बार बोल देना। इतना सा ही काम है दोस्तों। इन चावल को अब आप अपनी खाली कटोरी में डाल देना। दूसरी बार दोस्तों उस पूरी कटोरी को उठा लेना। जो कटोरी में पहले तो थोड़े चावल डाल देना, फिर जो कटोरी में 100 ग्राम बाकी चावल है उस कटोरी को ही उठा लेना और हाथ में लेकर के दोस्तों जैसे मैं बोलता हूं इस प्रकार से बोल देना। ओम श्री शुक्राय नमः। ओम श्री शुक्राय नमः। मैंने तो 2 बार बोल के दिखाया है दोस्तों, आप 11 बार बोल देना। हाथ में कटोरी जो शेष चावल हैं उसके रख करके आप जो खाली कटोरी में जो पहले डाले थे उसी में ये डाल देना सारे चावल। बस दोस्तों आपका काम हो गया है, बड़ा आसान है। इस चावल को अपने गरम करते हैं ना, तो पानी डाल करके गरम करके चावल जैसे बनते हैं उबाल लेना। चावल उबाल करके थोड़ी देर में ही 5-7 मिनट में ही तैयार हो जाते हैं, इसमें समय नहीं लगता दोस्तों। अब इनको जो 100 ग्राम चावल दोस्तों आपके पास हो जाएंगे, तो अब आपने थोड़ा सा शक्कर या खांड या चीनी जो भी मीठा है आप वह मीठा थोड़ा सा ले लेना। थोड़ा सा किसी भी अपनी डब्बी में घी ले लेना जो आप खाते हैं। चले जाना दोस्तों। अब यह लेकर के अब आपको ध्यान देने की बातें हैं कि आपने जाना कहां पर। यह स्थान आपने पहले ही देख लेना है। जिस भी मंदिर में, मंदिर की बाउंड्री में या मंदिर के आसपास में कोई पीपल का वृक्ष हो, बस दोस्तों चले जाना और यह ले जाना दोस्तों, और पीपल वृक्ष के नीचे खड़े होकर के आसपास में जो झुक रहे हों पीपल वृक्ष के 5 पत्ते तोड़ लेना दोस्तों। 5 पत्ते उनके नीचे रख देना जड़ के पास में, और यह पहले चावल 5 में परोस देना सारे। अब इसमें जो आप मीठा ले गए हैं, शक्कर खांड या चीनी जो भी है, थोड़ा थोड़ा सब पे डाल देना, और जो घी ले गए हैं दोस्तों वह थोड़ा थोड़ा सभी पे डाल देना। इतना सा काम है दोस्तों। अब आप जिसका भी मंदिर है वहां पर, जिस भी देव का मंदिर है वहां पर चले जाना। वहां पर उस देव के दर्शन करना, देव से अपनी अर्जी लगाना, उस देव से भी अपनी अर्जी लगाना कि हे देव मैं आपकी शरण में हूं और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए। वहां पर जो दान पात्र है उसमें कुछ भी डाल देना। ये आपके ऊपर है कि आप उसमें क्या डालते हैं दोस्तों। जैसे जैसे उस वृक्ष के ऊपर रहने वाले पंछी या जैसे जैसे आसपास में चींटी कीड़े मकोड़े, अब यह जो आपके चावल ले गए हैं और आपने वहां पे परोस दिए हैं, जैसे जैसे खाएंगे
वैसे वैसे आपका ऋण का सफाया होना प्रारंभ हो जाएगा और वैसे वैसे धन का आना प्रारंभ हो जाएगा। आप यह छोटा प्रयोग समझ करके और छोड़ न देना। बस ये एक शुक्रवार का प्रयोग है। अब ये शुक्ल पक्ष में जो जितने शुक्रवार कर सके उतने शुक्रवार करें, फिर अगला शुक्रवार आएगा उसमें करें। यानी आपने शुक्ल पक्ष में शुक्रवार को यह 5 शुक्रवार को प्रयोग करना है। और ऐसा आपने कर दिया और अपना विश्वास जमा लिया ना दोस्तों, तो समझ लेना कि माँ लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की और शुक्र देव की वह कृपा आने लगेगी जहां से आपका जीवन बदलने लग जाएगा। मंत्र को जिस हिसाब से मैं बोलता हूं दोस्तों, उसी हिसाब से बोलना है। बहुत से व्यक्ति, जब मैं यह मंत्र बोलता हूं ना, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, इसे बोलने में वो बोल नहीं पाते हैं। इसको आराम से बोलना सीख लें दोस्तों, गलत उच्चारण ना करें और इसी तरीके से बोलें जिस तरीके से मैंने बोला है। करें, मन मानता है तो करें और अच्छा लगता है तो किसी को भी बताएं, और थोड़ा अच्छा लगता है तो लाइक करने के बारे में सोच लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।